प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। बच्चों, इस प्रश्नावली में हमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 में हमको चर को अलग करके चर को पृथक करना है और पृथक करने का जो चरण है उस चरण को हमें लिखना है और लिखने के बाद फिर हम समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ कुछ चरण हमको जो लिखने हैं उसके संबंधित मैं आपको पहले बात बता देता हूँ। यदि हमें, जैसे यहाँ पहले सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्रश्नावली 4.2, ठीक है। ये हमारी प्रश्नावली 4.2 है। यहाँ क्या करना है, हमें चर को पृथक करना है। देखिए, पहले मैं आपको प्रश्न संख्या 1 बता देता हूँ। एक प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का पार्ट ए, इसमें हमें कुल 8 भाग दिए गए हैं। हम पहले ए पार्ट को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट ए। प्रश्न को लिखते हैं पहले, x - 1 = 0। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि हमें चर क्या है, उस चर को कहाँ करना है, कैसे उसे पृथक करना है। बच्चों, इसमें ये जो x आपको दिखाई दे रहा है ये चर होता है इसके अंदर, और ये -1 और 0 जो हैं ये सभी अचर हैं, ठीक है। यानी अंक जो होते हैं वो अचर होते हैं और जो अल्फ़ाबेट के जो XYZ ABC जो भी लिखा हुआ होता है वो सभी चर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें चरण क्या होते हैं वो चरण के बारे में मैं बता देता हूँ। जब किसी भी समीकरण को हम हल करते हैं, हल करने से पहले जब हमें उसके चरण लिखने होते हैं तो उसमें हमें 2 चीज़ याद रखनी होती है। यदि संख्या माइनस में है तो आपको उसको ख़त्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, प्लस की संख्या लेनी पड़ेगी। यदि संख्या प्लस में है और उसे आपको समाप्त करना है तो उसके लिए आपको माइनस की संख्या लेनी होगी। ये पहली चीज़ तो आपको प्लस माइनस में ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा देखिए, यदि किसी चर के साथ कोई अचर गुणा किया हुआ है, क्या किया हुआ है, गुणा किया हुआ है, तो उस चर को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें भाग दे देंगे, ठीक है। अब भाग किसका देंगे वो हमें बाद में बताएंगे, आपको बाद में पता लगेगा। और यदि कोई चर किसी अचर के साथ भाग दिया हुआ है यानी बटे में दिया गया है, तो उसको हटाने के लिए, उसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे। ये 4 बातें आपको यहाँ याद रखनी है और इन 4 बातों के आधार पर ही आपकी ये प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 हल होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम आते हैं हमारे प्रश्न का पहले प्रश्न के पार्ट ए पर। यहाँ देखिए बच्चों, x चर है, इस चर को हमें अलग करना है -1 से, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं 0 है। तो बच्चों, हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वो चरण लिखना है जिस चरण से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो देखिए, अभी जो मैंने आपको स्थिति बताई है कि यहाँ अगर माइनस में आता है तो आपको सेम वही संख्या लेनी है और प्लस की लेनी है जिससे ये समाप्त हो जाए, ठीक है। बच्चों, समीकरण को करने से पहले आपको एक चीज़ और मैं याद दिला देता हूँ। ये समीकरण में बीच में बराबर का चिन्ह होता है। इस बराबर का चिन्ह यानी जो समता चिन्ह होता है, ये हमें ये कहता है कि ये LHS और ये RHS, यानी LHS = RHS, ये 2 पक्ष होते हैं हमारे। इसे हम हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष और इसे हम हिंदी में बोलते हैं दायां पक्ष। इंग्लिश में होता है ये लेफ़्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी कि बाएं हाथ की तरफ का पक्ष और ये हो गया आपका दाएं हाथ की तरफ का पक्ष, ठीक है। जब बीच में समता लगता है तो निश्चित रूप से आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये पूरा पक्ष और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे चरण पर, हमें किस प्रकार से इसको समाप्त करना है। तो देखिए, यहाँ माइनस का है बच्चों, -1 है। अगर हमें -1 को यहाँ से ख़त्म करना है या 0 में बदलना है, इधर 0 आ रहा है, 0 में बदलना है, तो हमें क्या करना होगा, इसके साथ हम +1 लगा देंगे। लेकिन इसी के साथ नहीं, जब हम समता का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब है जो क्रिया हम इधर करेंगे, यानी कि जो स्टेप हम इधर लेंगे वही स्टेप हमें इधर भी लेना होगा। तो देखिए, इसको हल करने के लिए हम शुरू करते हैं हमारा स्टेप लिखना। चरण जो है उस चरण को क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में, दोनों
पक्षों का मतलब समझ रहे हैं, LHS और RHS दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर अब अगर हम इस दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं तो देखिए क्या आएगा आपके पास, x माइनस 1 प्लस 1 जोड़ दिया बराबर 0 प्लस 1। इधर भी हम 1 जोड़ेंगे और इधर भी 1 जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक में से एक को घटा करके भी आप 0 कर सकते हैं। दूसरा, अगर विपरीत चिन्ह हो, दोनों समान संख्या हो और अगर विपरीत चिन्ह में होती हैं तो हम उनको इस तरह से काट भी देते हैं। अगर आप काटना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब x में से आप 0 करेंगे तो यहाँ पर केवल x ही बचेगा और इधर आपके पास क्या बचेगा, 1। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा हमारे पास, x बचेगा और यहाँ 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, यानी x बराबर 1। यही आपका उत्तर है। ये तो हमारा चरण हो गया, ये तो आपको चरण लिखना है और ये आपका समीकरण का हल हो गया। दिया है प्रश्न में कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए, तो ये तो आपका चरण हो गया। और फिर समीकरण को हल कीजिए। फिर हमने ये जो प्रक्रिया यहाँ पर की है +1 करके दोनों तरफ, उसको जब हमने हल किया है तो ये हमारा x बराबर 1 हो गया। अच्छा, अब ये तो आपने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि ये x बराबर 1 हमारा सही आया है या नहीं। ऐसा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम हमारे ज्ञान की वृद्धि करने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि ऐसा जो हमारा मान आया है x बराबर 1 वो क्या सही है या नहीं। तो देखिए यहाँ मैं इसकी आपको जांच करके बता देता हूँ। हमारे पास समीकरण क्या है बच्चों, x माइनस 1 बराबर 0 है, ठीक है। x का मान क्या आया हमारे पास, 1। तो जहाँ x है उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 और माइनस में 1 और बराबर में 0। तो देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 और इधर क्या है 0, यानी दोनों ही तरफ आपको क्या मिला है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS बराबर है RHS के। समझ गए, ये आपकी जांच की प्रक्रिया हो गई। इससे हम ये संतुष्टि कर लिए हमने कि हमारा जो प्रश्न है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं हम इसका B पार्ट। सभी पार्ट में आपको इसी प्रकार से करने हैं। B पार्ट में हमें दिया है x + 1 बराबर 0, ठीक है। पहले इसका चरण लिखेंगे। चरण लिखने से पहले हम क्या देखते हैं, इसको देखते हैं। ये जो हमारी प्लस माइनस की प्रक्रिया है इसको देखते हैं। बच्चों यहाँ क्या आया है, +1। अब +1 को अगर आपको समाप्त करना है तो क्या लेंगे आप, विपरीत चिन्ह वाला लेंगे, माइनस का 1 लेंगे। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं। देखो यहाँ आपने क्या किया था, -1 था, -1 को समाप्त करने के लिए आपने क्या लिया था, +1 लिया था। अब +1 को अगर समाप्त करना है तो हम क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं हमारा समीकरण x + 1 - 1 बराबर 0 - 1। ये हमने ले लिया, लेकिन इससे पहले हमको ये चरण लिखना है। क्या लिखना है, दोनों पक्षों में से क्या कर रहे हैं हम, 1 घटा रहे हैं, 1 घटाने पर ये हमने इसका चरण लिख दिया। और चरण लिखने के बाद हमने ऐसा किया है। तो देखिए वही स्थिति आ गई, x का x हो गया, प्लस माइनस कट गए और बराबर यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा आपके पास 1 बचेगा। वो भी कौन सा, -1 बच गया। अब आप अगर इसकी तुलना करना चाहते हैं तो उसी प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं। ये आपने पता है -1 क्यों लिया, क्योंकि 1 किससे पहले चिन्ह क्या है, -1 है, माइनस है, इसलिए हमने इसको -1 लिया है। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि तुलना जब करोगे आप, जब इसका परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, तब आपको दिक्कत आ सकती है। अब इसका हम तुलना करके देख लेते हैं। x + 1 बराबर 0, ये हमारा समीकरण दिया गया है। x के स्थान पर हम क्या रख दें बच्चों, -1 रख देते हैं, प्लस में 1 और बराबर में 0। तो देखिए -1 + 1 कैंसल, क्या बचा 0 और इधर भी 0। हो गई जांच, LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। अब हम लेते हैं बच्चों इसका C पार्ट। C पार्ट में हमें क्या दिया है, C पार्ट में हमें दिया है x - 5 और x - 1 बराबर 5, ये दे दिया। अब देखिए क्या है, यहाँ पर आपको LHS को देखना है। LHS के साथ चर जो है ना, उसके साथ वाली संख्या को देखना है, इधर नहीं देखना है। इधर कुछ भी हो, हमें कोई टेंशन नहीं है इधर की, हमें केवल ये देखना है यहाँ क्या है।
इसको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, हमें सबसे पहले इसका अल्टरनेट ढूंढना है। तो -1 है तो क्या कर देंगे, +1 कर देंगे इसके साथ। तो क्या लिखेंगे, चरण लिखिए पहले, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर ये लिखेंगे। तो जोड़ दीजिए, देखिए x - 1 यहाँ तक तो आपको लिखना ही है, प्लस में 1 बराबर 5, इधर भी आपको +1 करना है, +1 कर दिया। ठीक है, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ तो क्या बचा आपके पास x, और यहाँ पर 5 और 1 कितने हो गए, 6। ये आपका इसका आंसर हो गया, ये इसका चरण हो गया और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट डी। पार्ट डी को देखिए बच्चों, डी में हमें क्या दिया है, x + 6 बराबर 2। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आप खुद सोच रहे होंगे कि अब हम वीडियो बंद कर दें और हम खुद ही कर लें। ऐसा नहीं है बच्चों, और देख लीजिए, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको। देखिए यहाँ क्या है, x + 6 है, तो +6 का ख़त्म करना है हमको, +6 का कोई ऐसा अल्टरनेट ढूंढें, इसका पहले हमको इसे समाप्त करना है। तो क्या कर देंगे, प्लस का 6 है तो माइनस का 6 कर देंगे। तो प्लस के 6 में से -6 कम करेंगे तो 0, और हमें इसको 0 ही करना है, क्योंकि शून्य करेंगे तभी ये हमारा x जो है वो अलग से होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर, कितना घटाने पर, 6 घटाने पर, क्योंकि प्लस का है ना तो माइनस का लेंगे। देखिए x + 6, ये तो यूँ क्यों लिखना है, और माइनस का 6 बराबर 2 और माइनस का 6, इधर भी तो -6 घटाने हमको, समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए ये आपका क्या हुआ, +6 -6 कैंसल, इधर क्या बचा हमारे पास x, और बराबर इधर क्या बचेगा, यहाँ देखिए बच्चों 6 बड़ा है 2 छोटा है। ठीक है, तो 2 में से तो 6 घटेंगे नहीं, घट जाते हैं 2 में से 6 घट जाएंगे, लेकिन क्या आएगा उत्तर आपका, आपका उत्तर आएगा -4, -4 उत्तर आएगा। 2 में से जब आप 6 घटाएंगे तो -4 आएगा। इसको दूसरी तरीके से समझिए, जब विपरीत चिन्ह वाले 2 अंक हों तो हम क्या करते हैं, बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा लेते हैं, और जो बड़े अंक का चिन्ह होता है वही चिन्ह हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ आपका क्या आंसर आएगा, समीकरण हल जब करोगे तो x बराबर आएगा -4। समझ गए इस बात को। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न, अगले पार्ट पर। देखिए अगले पार्ट में हमें क्या दिया है बच्चों, ई पार्ट में, ई में चेक करते हैं। ई में दिया है हमें y - 4 बराबर -7, दोनों तरफ माइनस है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ इसे देखना है। तो देखिए क्या करेंगे, आपको याद आ गया होगा, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, माइनस है घट रहा है यहाँ पर इसलिए जोड़ेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ दीजिए, y - 4 जैसा है वैसा कि वैसा लिखना है, और प्लस में 4 बराबर में -7, और फिर इधर भी प्लस का 4। ठीक है, आगे देखिए ये कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास, केवल y, और आगे इधर क्या बचेगा, -7 है प्लस का 4 है, तो बड़ी संख्या 7 है। 7 में से आप 4 को जुड़ेंगे नहीं ये, क्योंकि विपरीत चिन्ह हो गए, विपरीत चिन्ह जब हो जाते हैं तो संख्या घटाई जाती है। तो 7 में से हम 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, 3। बड़ी संख्या कौन सी थी, 7, 7 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ लगा देंगे हम माइनस। ठीक है, -3, ये इसका आंसर हो गया। ई के बाद अब देखते हैं हम एफ पार्ट को देखते हैं। एफ पार्ट में हमें क्या दिया है भाई, देखिए y - 4 बराबर 4। अब बच्चों आप एक प्रश्न और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो हम x को कर रहे थे, अब यहाँ y आ गया। मैंने आपको शुरू में बताया है कि जो चर होते हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कि वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं इंग्लिश वर्णमाला के वही होते हैं। XYZ हो सकते हैं, PQRS हो सकते हैं, MNOPQRS हो सकते हैं, ABCDEFGH, कुछ भी हो सकता है, T हो सकता है, L हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए y - 4 बराबर 4, -4 को समाप्त करना है आपको, यहाँ फोकस करना है हमें सबसे पहले कि -4 को कैसे ख़त्म करें, +4 से करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ने पर।
जोड़ दीजिए y माइनस 4, यहाँ तक तो सवाल ही है हमारा, और प्लस में 4 बराबर 4 प्लस 4, दोनों पक्षों में जोड़ दिया हमने, यहाँ 4 ये जोड़ दिया, यहाँ ये 4 जोड़ दिया। देखिए ये तो कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास y, और आगे यहाँ पर क्या होगा, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा, हमने अभी f किया है ना, अब हम लेते हैं g को। g में हमें दिया है, चलो यहाँ नहीं कर रहे, इसको इधर कर लेते हैं। g में हमें दिया है x प्लस 4 और प्लस में वो बराबर में 4, x प्लस 4 बराबर 4। ठीक है, 4 को समाप्त करना है, क्या करोगे, माइनस 4, माइनस घटा देंगे माइनस के 4 को। ठीक है, स्टेप लिखिए पहले, दोनों पक्षों में से 4 घटाने पर x प्लस 4 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 4, दोनों तरफ से माइनस 4 कर दिए, क्या आएगा, ये तो कैंसल, यहाँ बचा आपके पास x, और 4 में से 4 गए तो 0, क्या बच गया, 0। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए आप, क्योंकि 0 आया पहली बार। देखो 0 को अगर हम यहाँ x के स्थान पर रखते हैं तो 0, तो 0 और 4 कितने हो गए, 4, और इधर भी 4, यानी LHS बराबर RHS कंप्लीट। तो ये आपको संतुष्टि हो गई कि 0 भी आंसर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए जी के बाद में हमारा अगला प्रश्न है, पार्ट इसका H पार्ट। H में हमें दिया है बच्चों y प्लस 4 बराबर माइनस 4। ठीक है, दोनों पक्षों में से 4 घटाने पर, क्या करेंगे, 4 घटाने पर। 4 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि प्लस का 4 है, इसको समाप्त कौन कर सकता है, माइनस का 4 ही कर सकता है। ठीक है, तो देखिए y प्लस 4 माइनस 4 बराबर माइनस 4 और माइनस 4, इधर भी माइनस 4, इधर भी, ये क्या है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है अभी तक, जब तक आप यहाँ पर अपना जोड़ना या घटाना नहीं करते हैं। ठीक है, हो गया। देखिए ये तो कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास y, और यहाँ पर माइनस 4 और माइनस 4 दोनों समान चिन्ह हैं, तो समान चिन्ह वाले हमेशा एक साथ जुड़ जाते हैं, तो माइनस 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, y बराबर माइनस 8, ये आपका इसका आंसर हो गया। बच्चों इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में बच्चों लिखा है, देखिए आपके सामने है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। आपने प्रश्न देख लिया, इसमें भी हमको 8 भाग दिए गए हैं। उन 8 भागों को हमें बारी बारी से यहाँ पर हल करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 2 का पार्ट ए यहाँ हल करते हैं। प्रश्न आपने देखा है, फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ लिखा हुआ है 3L बराबर 42। ठीक है बच्चों, यहाँ आप एक चीज़ समझ लें, 3L के साथ गुणा है, 3L के साथ क्या है, गुणा। आपको मैंने शुरुआत में क्या बताया था कि यदि कोई संख्या गुणा हुई हो, चर के साथ कोई संख्या गुणा कर रखी है, तो उसे अभी अगर आपको समाप्त करना है तो हम उसके नीचे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। और अगर भाग दिया हुआ है यानी बटे में संख्या है, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब भी प्रश्न आपके सामने इस तरह का आए तो आपको तुरंत वो 4 प्रक्रिया याद आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, चरण लिखेंगे। क्या हुआ है, 3 को L के साथ क्या किया गया है, गुणा किया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही पक्षों में हम 3 का भाग देंगे। देखिए इसके नीचे अगर हम बटे 3 लगा देते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, L रह जाएगा, हो गया पृथक। और यहाँ हम 3 को इधर तो हमें देना ही है क्योंकि दोनों पक्षों में समान करना होता है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले चरण लिखते हैं, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे। क्या है आपका समीकरण, 3L बटे 42, यहाँ आपने 3 का भाग दे दिया, यहाँ भी आपने 3 का भाग दे दिया।
3 से 3 कट गया, 3 को अगर आप 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 14 बार, क्योंकि 14 तिया 42 होते हैं। तो बच्चों आपके पास फाइनली क्या बचेगा? यहाँ पर इधर बच गया आपके पास L और यहाँ क्या बचा आपके पास? 14। तो L बराबर 14, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं ऐसा है या नहीं, ये सही भी है या नहीं। तो देखिए पहले प्रश्न में मैं आपको तसल्ली के लिए जांच करा देता हूँ। यहाँ जांच कर रहे हैं हम इसकी। L का मान क्या आया है आपके पास? 14 है। ठीक है, समीकरण क्या है आपकी? 3 गुणा L, गुणा है ना, गुणा किया हुआ है, मैंने बोला है कि 3 L के साथ गुणा किया हुआ है, बराबर 42। अब 3 गुणा L का मान कितना है? 14 है, और यहाँ कितना आएगा? 42। तो देखिए बच्चों 14 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 14 तिये कितने होते हैं? 42 होते हैं, और इधर आपके पास ऑलरेडी 42 हैं। तो LHS बराबर RHS, आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हुई। समझ गए? इस तरह से हमको ये जांच करना ज़रूरी था। आपको समझ में आ गया होगा, जब भी कोई चर के साथ कोई संख्या होती है, उसके साथ लिखी हुई होती है, तो वो उसके साथ गुणा होती है। ठीक है, ये ध्यान से आपको समझना है और याद रखना है। अब हम देखिए इसका, देखते हैं बी भाग, पार्ट बी। पार्ट बी में हमें दिया है बच्चों b/2 बराबर 6, b/2 बराबर 6। यहाँ b में 2 भाग दे रहा है। क्या दे रहा है? भाग। बटे में लिखा हुआ है, यानी 2 का भाग लग रहा है b के। यहाँ कोई ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 6 मिलता है। तो भाग वाला प्रश्न आ गया। तो अगर मैंने अभी आपको बताया था कि यदि अगर भाग आता है तो हम क्या कर देते हैं? उसको गुणा कर देते हैं उसी संख्या को। तो यहाँ हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर, ये हमारा स्टेप हो गया, चरण हो गया। ठीक है, तो देखिए b/2 है, आप क्या करेंगे? b/2 गुणा 2 बराबर 6 गुणा 2। इधर भी 2 से गुणा कर दिया हमने, इसको पूरा b/2 को 2 से गुणा कर दिया, और 6 को भी हमने 2 से गुणा कर दिया। तो बच्चों 2 से तो 2 कट गया, और 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम 2 से 2 को काट दिया, क्या बचा आपके पास? b, और 6 को 2 से गुणा किया तो क्या बचा आपके, क्या आएगा आपके पास? 12, यानी कि b बराबर है 12। ये आपके समीकरण का हल है। ठीक है, और ये आपके समीकरण का चरण है, जो स्टेप आपको लिखना होता है। जांच कर लीजिए फटाफट। b के स्थान पर 12 रख लीजिए, ये b है ना, इसके स्थान पर 12 रख लीजिए। यहाँ 12/2 हो गया। अब अगर 2 का भाग आप 12 में देते हो तो क्या मिलता है आपको? 6 मिलता है। इसका मतलब हमारा प्रश्न ठीक है। तो आपका ये बी पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं बच्चों इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें दिया है पार्ट सी। पार्ट सी में क्या दिया है हमको? p/7 बराबर 4 भाग दिया हुआ है। क्या करेंगे? गुणा। चरण लिख देते हैं यहाँ पर। दोनों पक्षों को 7 से गुणा करने पर, कर दीजिए p/7 गुणा 7 बराबर 4 गुणा 7। 7 से 7 कट गया, और 7 चौका 28 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ देखिए, आंसर होगा आपका p बराबर 7 चौका 28। ये आपका इसमें उत्तर होगा। ठीक है, चेक कर लीजिए। 28 को p के स्थान पर रख दीजिए। यहाँ हमने p के स्थान पर 28 रख दिया, तो 7 का आप भाग देंगे 28 में तो कितनी बार जाएगा? 7 चौका 28 बराबर 4 आ रहा है। तो LHS भी बराबर है, RHS भी बराबर है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये हमारा हो गया पार्ट सी। अब हम देखते हैं इसका पार्ट डी। देखिए बच्चों पार्ट डी, पार्ट डी में हमें क्या दिया है? 4x बराबर 25, ये दिया गया है। पहले प्रश्न की तरह 4 को x से, यानी x को 4 से गुणा किया गया है। यह इसका गुणांक है 4, ये समझ लें आप। तो गुणा जब होता है तो क्या करते हैं हम? भाग देते हैं। तो क्या लिखेंगे? स्टेप लिखेंगे, दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर। ठीक है, तो देखिए दे दीजिए भाग। 4
x/4 बराबर 25/4। ठीक है, 4 से 4 कट गया, इधर क्या बचेगा 25/4। तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर 25/4। ये आपका आंसर हो गया इसका। अब ये आंसर ठीक है या नहीं ये हम देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, 25 को आप 4 से, वो जहाँ x है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। ठीक है, आपको इसकी जांच करके बता देता हूँ। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, 4x बराबर 25 है। अब अगर हम इसकी जांच करते हैं तो क्या करेंगे बच्चों, हम जहाँ x है उसके स्थान पर हम 25 करेंगे, वो क्या लिखेंगे, 25/4 लिखेंगे। तो देखिए 4x से गुणा है तो हम क्या करेंगे, 4 गुणा x के स्थान पर क्या कर देंगे, 25/4, और बराबर में इधर क्या दिया हुआ है RHS में 25। 4 से 4 कट गया, क्या बचा इधर 25, और RHS में क्या है 25। तो LHS बराबर RHS। कंप्लीट, समझ में आ गया आपको। घबराने की ज़रूरत नहीं होती है कि भिन्न में हमारा उत्तर आ गया, ये तो गलत तो नहीं हो गया है कहीं। आगे देखिए, अब देखते हैं इसका हम ई भाग, पार्ट ई। पार्ट ई में हमें क्या दिया है बच्चों, 8y बराबर 36। कितना है, 8y बराबर 36। ठीक है, क्या किया है, 8 को y से गुणा किया गया है। तो अगर हम y को अलग करना चाहें, चर को अलग करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम 8 को समाप्त करेंगे। तो 8 को समाप्त कब कर सकते हैं, जब 8/8 करें, यानी कि इस पद में भी हम 8 का भाग दें, इस पद में भी हम 8 का भाग दें। तो देखिए चरण लिख देते हैं इसका। क्या आएगा स्टेप, दोनों पक्षों को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर क्या आएगा, 8y/8 बराबर 36/8। 8 से 8 कट गया, क्या बचा आपके पास y, और इधर क्या बचेगा बच्चों, इनको आप कम कर सकते हैं, काट सकते हैं इनको। कैसे काटेंगे, देखिए 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, यानी 9/2 आपका यहाँ सरल भिन्न हो गई इसकी। तो y बराबर क्या आएगा, 9/2। ये आपका आंसर हो गया। चेक करना अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए 9/2 को आप यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणा 9/2। 2 से आपका 8 कट जाएगा 4 बार, और जब 4 को आप 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौका 36, और इधर भी 36। समझ गए, ये आपका ई भाग हो गया। अब हम ई भाग के बाद देखते हैं बच्चों, अगला हमारा क्या है, एफ में दिया है हमें z/3। देखिए एफ में दिया है हमें z/3 बराबर 5/4। ये 5/4 है, इसको अभी हम बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले। हम कहाँ ध्यान देंगे, हमें तो यहाँ ध्यान देना जो चर के साथ चल रहा है, यानी LHS में जो है, LHS को में हमको चर को बिल्कुल अलग करना है। तो ये भाग है, तो इसको क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 3 को अगर हम इसके साथ गुणा करते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका चर पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना। तो पहले क्या लिख देते हैं, चरण। चरण लिखेंगे, दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर कर दीजिए गुणा। देखिए z/3 गुणा 3 बराबर 5/4 गुणा 3। 3 से 3 कट गया, क्या बचा आपके पास, z बराबर 5 दिया 15 और बटे में 4, 15/4। z बराबर क्या आ गया आपके पास, 15/4। ये आपका f का आंसर हो गया। जांच करने के लिए वही तरीका है, जहां z है उसकी जगह आप 15/4 लिखेंगे तो 15 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा 4। ठीक है, ये जो 4 है आपका ये ऊपर चला जाएगा, जब इसके नीचे बटे में ये है, यानी कि 15/4, 15/4/3। तो 3 जो है वो किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो 15 चौका 60 हो जाएंगे, और 60 को नीचे आएगा जब आपका क्या आएगा 3, तो यही भिन्न आपकी आएगी। आप चेक कर लेना करके। एफ के बाद अब हम देखते हैं हमारा अगला भाग जी। जी में हमें दिया है बच्चों a/5 = 7/15, यानी कि a/5 बराबर 7/15। 5 को समाप्त करना है तो क्या कर देंगे, दोनों पक्षों को 5 से गुणा करेंगे। लिख देते हैं, दोनों
पक्षों को 5 से गुणा करने पर a/5 गुणा 5 बराबर 7/15 गुणा 5। 5 से 5 खत्म, a बराबर 5 से कम 5, 5 तिया 15, 7/3। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका अंतिम भाग देखते हैं बच्चों। एच भाग में हमें क्या दिया गया है? एच में दिया है हमें 20t। 20t मैंने कहा ना आपको, अल्फ़ाबेट में से कोई भी हमारा चर हो सकता है। 20t बराबर -10। यह आपका एच पार्ट है। पहले स्टेप लिखेंगे, क्या करेंगे? 20t गुणा हुआ है तो भाग कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों पक्षों को 20 से भाग देने पर तो देखिए 20t/20 बराबर -10/20। यहाँ तक समझ में आया? क्या करेंगे? 20 से 20 को काट दिया, क्या बचा यहाँ पर? केवल t। और यहाँ आप इन्हें काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं भी काटना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। 0 से 0 को काट दिया, 1/2 यानी कि -1/2। ये आपका एच भाग का आंसर होगा। इस तरह बच्चों हमारा ये प्रश्न संख्या 2 भी यहाँ संपूर्ण होता है। अब हम देखेंगे इसका प्रश्न संख्या 3। देखिए बच्चों, यह है हमारा प्रश्न संख्या 3। इसमें हमें दिया है चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 3 में हमें 4 भाग दिए हैं और चारों भागों में हमें 2 प्रकार की यहाँ स्टेप प्रयोग में करनी है। एक तो हमने जो प्रश्न संख्या 1 में की है उस स्टेप को भी हमें यहाँ करना है, यानी प्लस माइनस वाला भी करना है। और दूसरा प्रश्न जो हमें भाग और गुणा करने वाला जो स्टेप हम यूज कर रहे थे वो भी हमें इसमें उपयोग में लेनी है। क्योंकि देखिए, आप प्रश्न आपने देख चुके हैं। आप प्रश्न संख्या 3 का मैं आपको पार्ट ए बताता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्न संख्या 3, उसका पार्ट ए। बच्चों क्या दिया है प्रश्न में? हमें दिया है 3n - 2 = 46, यानी कि 3n - 2 बराबर 46। बच्चों यहाँ क्या करना है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चर को गुणा भी किया गया है और उस चर के मान में से -2 भी किया गया है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम -2 का समाधान करेंगे, यानी इसे हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। यानी एक बार तो हम प्लस माइनस वाला स्टेप यूज करेंगे, फिर दोबारा हम भाग और गुणा वाला यूज करेंगे। उसके बाद हमारे समीकरण का हल ऑटोमेटिक हमारे सामने आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं इसमें? सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों, देखिए प्लस माइनस वाला कर रहा हूँ मैं, आप यहाँ देखिए, पहले इस संख्या को समाप्त करेंगे, उसके बाद चर के साथ जो गुणांक है उसका हम समाधान बाद में करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, क्योंकि ये माइनस में है, प्लस का लाएंगे तभी तो इसको 0 कर पाएंगे। जोड़ने पर जोड़ दीजिए 3n - 2, यहाँ तक तो आपके पास है ही, +2 बराबर 46 + 2, इधर भी आपको 2 जोड़ना है। अब देखिए -2 + 2 ये तो कैंसिल हो गए। क्या बचा आपके पास? 3n बराबर 46 और 2 48, ये बच गया। अब क्या करेंगे? अब ये गुणा वाला आ गया, तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है? अगर गुणा में है तो भाग कर देंगे। अब यहाँ फिर लिखेंगे हम एक स्टेप, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर दे दीजिए भाग। ये जो आपके पास शेष बचा है इसमें भाग दे दीजिए। 3n/3 बराबर 48/3, यानी 48/3। बच्चों 3 से 3 कट गया, 3 से 48 16 बार कट गया। क्या उत्तर आएगा आपके पास? n बचा यहाँ पर, n बराबर 16 है। ये आपका उत्तर है इसका। इस प्रकार आपको ए भाग को कंप्लीट करना है। अब देखते हैं इसका भाग बी। भाग बी में दिया है हमें 5m + 7
बराबर 17 ये दिया है। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, पहले इसका समाधान करेंगे। तो पहला चरण तो क्या लिखें हम, दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर, 7 घटाने पर घटा दीजिए। 5m + 7, यहाँ तक तो आपको सवाल दिया गया है, -7 बराबर 17 - 7, दोनों तरफ से 7 7 माइनस कर दिया, प्लस माइनस कैंसल। 5m बराबर 17 में से 7 घटाए तो 10। ठीक है, अब गुणा है, भाग दे दीजिए। दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर 5m/5 बराबर 10/5। ये उठा लिया हमने यहाँ पर, 5 से 5 कट गया, 5 से ये 5 2 बार कट गया, क्या बचा बच्चों, m बराबर 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला भाग दिया है हमें क्या, सी में दिया है बच्चों हमको 20p बटा 3 बराबर 40 ये दिया गया है। यहाँ क्या करना है बच्चों आपको, ये देखिए गुणा भी हो रहा है और भाग भी हो रहा है। ठीक है, यानी कि p में 3 का भाग भी दिया गया है 20p में, और p को 20 से गुणा भी किया है, 20/3 से गुणा किया गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आप अलग अलग नहीं देखिए इसको, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि 20/3 गुणा हो रहा है p से। तो हम क्या करेंगे इसमें हम करेंगे बच्चों, जब हमें 20/3 को यहाँ ख़त्म करना है तो इसमें हम भाग देंगे 20/3 का ही। किसका भाग देंगे, 20/3 का। अब ये भाग की प्रक्रिया बड़ी जटिल हो जाएगी आपको समझने में, लेकिन जटिल इतनी भी नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, पहले तो आप स्टेप लिखिए, क्योंकि इसमें दूसरा स्टेप तो आएगा ही नहीं, फर्स्ट स्टेप तो इसमें आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस प्लस वाला है ही नहीं, केवल गुणा दिया गया है। हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों को 20/3 से भाग देने पर। तो देखिए मैं आपको अलग से करके बताता हूँ, 20/3 में अगर आप 20/3 का भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ देख लीजिए आप, ये हम 20/3 है, मान लीजिए p को छोड़ दीजिए आप, ये 20/3 है, इसमें अगर हम भाग देते हैं 20/3 का ही, तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये 20 तो आपका यहाँ, जब इस 20/3 का हम 20/3 में भाग देंगे तो गुणा लिखेंगे यहाँ पर, और ये जो 20/3 है इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, 3/20 कर देंगे इसको। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा। समझ में आ गया आपको, तो ये प्रक्रिया आपको यहाँ पर अपनानी है। तो देखिए अब हम इसको करते हैं, 20/3 है, 20/3 p, तो यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको, इस तरह से जगह बना देता हूँ आपको, 20p/3 गुणा, भाग दे रहे हैं इसलिए 3/20, और बराबर आगे क्या है 40 बटा, यहाँ 20 नीचे रहेगा, और ये 20 का जो 20/3 का जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसे हल करना। तो देखिए 3 से 3 काट दिया, 20 से 20 को काट दिया, यहाँ बचा आपके पास p, और यहाँ क्या बचेगा, 20 से आप इस 40 को काट दीजिए 2 बार, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 6, यानी कि p बराबर क्या आ गया आपका 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जांच अगर आपको करनी है, आपको ऐसा लगे कि नहीं हम तो इसकी जांच करना चाहते हैं, तो आप यहाँ 6 रख दीजिए p के स्थान पर। p के स्थान पर जब आप 6 रखेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6 × 20 करेंगे तो 20 छिकी 120, 120 में अगर आप 3 का भाग देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 120 में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो देखिए 3 चौका 12 और 0 का 0, यानी 40 आ गया। LHS में 40 और RHS में भी 40, आपका समीकरण कंप्लीट। इस तरह से बच्चों आपको ये पार्ट करना है। अब हम देखते हैं इसका अंतिम भाग, चौथा भाग, डी भाग। डी पार्ट में हमें क्या दिया है भाई, डी पार्ट में हमें दिया गया है 3p
3p/10 बराबर क्या है 6। यहाँ आपको 3/10 को ख़त्म करना है, तो ये गुणा भी हो रहा है भाग भी हो रहा है। लेकिन अगर हम भाग दें तो भाग फिर हमारा गुणा में भी बदलता है। देखो भाग देंगे तो ये ख़त्म, और गुणा व्युत्क्रम करेंगे तो गुणा होगा, उसके बाद ये भी ख़त्म। यानी हम इसमें जैसे इसमें हमको गुणा और भाग दोनों दिए गए हैं, उसी प्रकार से हम गुणा को भाग में और भाग को गुणा में, दोनों को हम चेंज करेंगे। जैसे अभी हमने प्रश्न संख्या 3 का पार्ट सी में जो किया है वही पैटर्न हमको यहाँ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ, आपको चरण लिख देता हूँ। दोनों पक्षों में 3/10 का भाग देने पर, दे दीजिए भाग 3p/10 गुणा 10, 3/10, तो 3 तो रह जाएगा नीचे और 10 चला जाएगा ऊपर, यानी 10/3। भाग को गुणा में बदल देंगे और बराबर में यहाँ आ गया आपका 6, और 6 के बाद में इसको भी जब आप करेंगे गुणा में बदलेंगे तो नीचे तो 3 ऊपर 10, तो क्या हो जाएगा 10/3। यानी जैसे आप यहाँ इसको कर रहे हैं ऐसे ही आपको यहाँ करना है। जैसे हमने यहाँ पर किया था 3/20, इसी प्रकार से इसमें भी 3/20 ही हुआ था। तो ये आपको यहाँ प्रक्रिया करनी। देखिए 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कट गया, यहाँ बचा आपके पास p, और 3 से ये 2 बार काट दिया, 10 दूनी 20। ये आपका डी का आंसर हो गया। समझ गए? ये हमारा प्रश्न संख्या 3 का अंतिम पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 4। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्न आपके सामने है। इसमें भी आपको A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L इस प्रकार से आपको 12 पार्ट दिए गए हैं, और इन 12 ही पार्टों में बच्चों हमको ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि हमको चर को पृथक करना है। यानी यहाँ हम समीकरण को सीधा करेंगे, और सीधा करने से मतलब है यहाँ हमें वो स्टेप दिया गया है जिस स्टेप को हम लिखने के बाद, यानी घटाने या जोड़ने के बाद जो हमारे पास समीकरण आ रही थी, या फिर गुणा या भाग करने के बाद जो समीकरण हमारे सामने आ रही थी, वो स्थिति हमें यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट करके दी हुई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए को देखते हैं। बच्चों पार्ट ए में हमें लिखा है 10p बराबर 100। यहाँ हम क्या करेंगे, पृथक तो हमें यहाँ भी करना है लेकिन चरण नहीं लिखना है। पृथक तो हम यहाँ भी करेंगे लेकिन चरण नहीं लिखना है। तो देखिए 10 को क्या किया गया है, p से गुणा किया गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे 10p/10 गुणा किया हुआ था इसलिए 10 का भाग दे दिया, और बराबर 100/10। देखिए 10 से आपने 10 को काट दिया और 10 से आपने 100 को काटा, तो क्या बचा आपके पास 10। यानी कि यहाँ क्या बचा है आपके पास, केवल p, और आगे क्या बचा है आपके पास, केवल 10। तो p बराबर क्या आंसर आ गया आपका 10। देखिए बच्चों अब आता है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। पार्ट बी में हमें दिया गया है 10p+10 बराबर 100। ठीक है बच्चों, फिर मैं आपसे एक बार कह देता हूँ, प्रक्रिया हमें वही अपनानी है, बस अंतर क्या है, केवल हमें यहाँ पर चरण लिखना नहीं है, यानी कि लिखने का काम नहीं करना है, बाकी करेंगे हम उसी प्रकार से। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस 10 को समाप्त करेंगे। तो 10 को समाप्त करने के लिए हम क्या लें, यहाँ सबसे पहले माइनस का 10 लें। तो देखिए 10p+10 -10 बराबर 100, और इधर भी -10, ये माइनस का 10 कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, 10p माइनस प्लस कट गए ये तो। ठीक है, 10p बराबर 100 में से 10 कम किए तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब आप दूसरा आपके पास क्या सिस्टम आ गया, अब p को 10 से गुणा किया गया है, तो अब आपको 10 को भी समाप्त करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 10p भाग दे देंगे 10 का बटा 10 बराबर 90/10। दोनों पक्षों में 10 का भाग दिया, 10 लिखना नहीं है, 10 से 10 कट गया, 10 से 90 9 बार कट गया। ठीक है, कितनी बार कट गया, 9 बार। तो अब आपके पास क्या आया, p बराबर 9। ये आपका उत्तर है। जांच करना चाहें आप कर सकते हैं। देखिए p
पी के स्थान पर 9 रखिए, पी ये रहा, यहाँ 9, यानी 10 को 9 से गुना करेंगे 90, और 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100, तो LHS में 100, RHS में 100। ठीक है, अब देखिए इसका पार्ट सी। पार्ट सी में हमें क्या दिया है, P/4, क्या है, P/4 बराबर 5। यहाँ P को 4 से भाग दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको गुणा कर देंगे। तो देखिए P/4 गुणा 4 बराबर 5 गुणा 4, इसको भी 4 से गुणा कर दिया, इसको भी 4 से गुणा, 4 से 4 काट दिया, हमारे पास बचा यहाँ पर P, और यहाँ हो गए ये 20। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सी के बाद अब देखिए आपका आता है अगला पार्ट डी। डी पार्ट में हमें क्या दिया है, 3s बराबर -9, 3s बराबर -9, ये 35 नहीं है, ऐसे ध्यान रखना। देखिए इसको गुणा किया गया है, भाग देते हैं, 3 को समाप्त करना है हमें, तो 3 को समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, डी पार्ट है ना, हाँ बेटो डी पार्ट है, क्वेश्चन गलत लिख दिया है बच्चों, डी पार्ट में आपका ये क्वेश्चन नहीं है। डी पार्ट में दिया गया है हमें -P/3 बराबर 5, 3 का भाग दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों को, तो -P/3 गुणा 3 बराबर 5 गुणा 3, 3 से 3 काट दिया, -P बराबर कितना हो गया, -P बराबर हो गया आपका 5 तिया 15। अब ये माइनस में है, -P का मान 15 है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका डी पार्ट हो गया। डी पार्ट के बाद अब देखते हैं बच्चों हम पार्ट इसका ई पार्ट। ई में हमें क्या दिया है, ई में दिया गया है 3P/4 और बराबर में 6। 3/4 से गुणा किया गया है इसको, P को आप ये समझ ले, या फिर 3 से गुणा किया गया है तो 3 का तो दे दिए भाग, और 4 का भाग दिया गया है, 4 का कर दीजिए गुणा, तो ये संख्या आपकी क्या होगी, 3/4 का, अगर 3/4 में इसको ख़त्म करना है तो हमें 3/4 में 3/4 का ही भाग देंगे, तो हमारे पास वही पिछले प्रश्न की तरह हो जाएगा, ये 3P/4 गुणा 4/3 बराबर 6 गुणा 4/3। ठीक है, ये कैंसिल कर दिए, 3 से इधर ये 2 बार कट गया, यहाँ बचा आपके पास P, और यहाँ बच गया आपके पास 4 दूनी 8, ये आपके इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आता है इसका भाग F। F भाग में हमें क्या दिया है बच्चों, F पार्ट में दिया है हमें 3s बराबर -9, गुणा किया गया है, भाग कर देंगे, यानी कि 3s/3 बराबर -9/3, 3 से 3 काट दिया, 3 कम 3, 3 तिया 9। ठीक है, माइनस का 3 बच गया, यानी कि s बराबर क्या बचेगा, -3। ये आपका इसका आंसर f का हो गया। f के बाद आता है आपका पार्ट g। g में दिया है आपको 3s+12 बराबर 0। अब इस 0 से आपको कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इस पार्ट को करना है, पहले इसको समाप्त करेंगे फिर इसको करेंगे, तभी तो हमारा s पृथक होगा, लेकिन चरण नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए 3s+12 -12 करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बराबर 0 - 12। ठीक है, ये कैंसल, आपके पास बचा 3s बराबर माइनस, क्या बचेगा, इधर 0 और माइनस है, तो 0 अगर हम 12 में से 0 घटाते हैं तो आपके पास क्या बचता है, -12, -12 हो गया। अब देखिए ये क्या किया गया है, गुणा, तो भाग दे देंगे, यानी 3s बराबर -12, इसमें भी 3 का भाग दे दीजिए, इसमें भी 3 का भाग, ये कट जाएगा, यहाँ आपके पास बचेगा -4, यानी कि s बराबर क्या बचेगा, -4। ये आपके इसका उत्तर हो गया। जी के बाद आता है आपका पार्ट h। h में दिया है बच्चों 3s बराबर 0। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 को समाप्त करना है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 3 दोनों तरफ आपको भाग देना है। ठीक है, किसका, 0 का, वो 0 का नहीं 3 का, दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे, तो 3s/3
बराबर 0/3। ठीक है, ये इससे कट गया। 0/3 का मतलब है 0। ठीक है, तो s बराबर क्या आएगा 0। ये आंसर। चेक करेंगे किस तरह से। s के स्थान पर अगर 0 रखते हैं तो 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0, LHS में 0, RHS में भी 0। ठीक है, आगे देखिए, हम कर चुके हैं h भाग तक। h के बाद अब हमारा आता है i, पार्ट i। ठीक है, i में क्या दिया है बच्चों हमको, 2q बराबर 6। 2q बराबर 6 दिया गया है। तो देखिए, गुणा किया है, भाग कर देंगे, सीधा कर रहे हैं हमारे चरण के अनुसार, लेकिन चरण लिखेंगे नहीं, याद रखना। ठीक है, 2q/2 बराबर 6/2। 2 से 2, 2 से ये 3 बार, यानी कि q बराबर क्या आ गया आपके पास 3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई हो गया। आई के बाद आता है हमारा क्वेश्चन पार्ट जे। जे में हमें दिया है 2q-6 बराबर 0। पहले -6 का सॉल्यूशन करना है। 2q-6 + 6 और बराबर 0 + 6, यानी दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, 6 6 जोड़ना है। इधर भी 6 जोड़ दिया, इधर भी 6 जोड़ दिया। तो देखिए 2q ये तो कैंसिल हो गए, 0 और 6 कितने हो गए, 6 हो गए। तो q का मान क्या आ जाएगा, q बराबर हो जाएगा, हाँ अभी तो अपन को एक स्टेप और करना है। q में अब क्या करेंगे, 2q/2 बराबर 0/, ये 6 है, 0 नहीं है, 6/2। 2 को समाप्त करना है, इसलिए 2 का भाग देंगे, ये कट गए, और यहाँ से ये 3 बार। तो q का मान क्या आएगा आपके पास, q का मान आएगा आपके पास एक वही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन वही, हाँ ठीक है। q का मान हो जाएगा बच्चों q बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला भाग के में हमें दिया है 2q + 6 और बराबर 0। यहाँ प्लस दिया है, अभी हम कर रहे थे माइनस वाला। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे, पहले 6 का समापन करेंगे, 2q + 6 - 6 बराबर 0 - 6। ठीक है, 2q ये तो कैंसिल हो गए, बराबर क्या आएगा, -6। ठीक है, अब यहाँ 2 को समाप्त करना है, q के साथ गुणा है, भाग दे देंगे। तो देखिए 2q/2 बराबर -6/2। 2 से 2 खत्म, 2 से ये 3 बार कटेगा, यानी -3 आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, q बराबर -3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, अंतिम आई नहीं एल है। एल पार्ट में देखिए हमें दिया है 2q + 6 बराबर 12। इसमें क्या करना है बच्चों, हमें पहले 6 का समाधान करना है। जो 6 है उसका समाधान क्या करेंगे, प्लस में 6 है तो माइनस में 6 लगाएंगे, यानी दोनों पक्षों में से -6 करेंगे। तो देखिए 2q + 6 - 6 बराबर 12 - 6। 2q ये कैंसिल हो गए, बराबर 12 में से 6 घटाए तो 6। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है हमारे पास, 2q में से 2 को समाप्त करना है, तो 2q/2 बराबर 6/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 3 बार काट दिया, आपके पास क्या बचा, q बराबर 3। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार बच्चों हमारा ये प्रश्न संख्या 4 भी यहाँ समाप्त होता है, और 4 के साथ ही हमारी प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 संपूर्ण होते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।